देखिए 13 जून को ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की शुरुआत हुई जो बीते 8 दिन से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये और ज्यादा भयानक और भीषण होती जा रही है। इजरायल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायल ने पहले ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और उसके साथ ही एक के बाद एक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो जवाब में ईरान भी इजरायल के सैन्य और रिहायशी इलाकों पर बारूदी प्रहार करने से पीछे नहीं है और ये तस्वीरें उसी तबाही की गवाही दे रही हैं जो 8 दिनों से ईरान और इजरायल में मची हुई हैं। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच ये लड़ाई थमने के कोई आसार नहीं, क्योंकि ना इजरायल रुक रहा है ना ईरान झुक रहा है। दोनों तरफ से दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रखने की कस्में खाई जा रही और उसके नतीजे में तबाही का ये मंजर नजर आ रहा है जो हर दिन और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। हैरानी की बात देखिए ये है यहां कि जिन बमों पर 94 देशों ने बैन लगाया हुआ है उसका भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो वॉर है वो और ज्यादा भीषण होती जा रही है। एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, इजरायल को जो नुकसान पहुंचाया है, उसमें इजरायल की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया इसको लेकर कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है इजरायल पर हमलों को लेकर, वो जो बैन है। और इस पर यह गंभीर आरोप अब देखना होगा कि ईरान इसे लेकर क्या कहता है। लेकिन ईरान हमले तो कर रहा है और लगातार कर रहा है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा इजरायल को अलग अलग जगहों पर भुगतना पड़ रहा है। उसकी राजधानी में जिस तरीके के अटैक ईरान की तरफ से हो रहे हैं उससे बड़े लेवल पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही अब इस पूरे युद्ध को लेकर जो अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग देशों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। चीन और रूस का भी रिएक्शन इसमें सामने आ गया, ये कहते हुए कि ये युद्ध रुकना चाहिए। देखिए 8वां दिन है और लगातार ये युद्ध जो है वो बढ़ रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ईरान का लगातार दूसरे दिन बीरशेबा पर हमला, अटैक उसने बीरशेबा पर किया। ईरान ने अब तक 450 मिसाइल, 1000 ड्रोन दागे हैं। ईरान के 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया है इजरायल ने। ईरान क्लस्टर बम, वॉरहेड्स का इस्तेमाल कर रहा है, यह भी बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है। इजरायल के 60 लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का पहली बार उत्तरी ईरान में हमला, पहली बार उत्तरी ईरान पर निशाना साधा है। इजरायल के हमले के बाद तेहरान में कई जगह पर धमाके हुए। ईरान ने नए खुफिया चीफ की नियुक्ति की है इसी दौरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। कतर में बेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान जो पहले तो दिख रहे थे लेकिन अब वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा अपडेट आज तक का, यानी कि 8 दिन हो गए हैं इजरायल ईरान जंग को शुरू हुए हुए, लेकिन अभी तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये रुकेगी या थमेगी। लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ेगी ये जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। और इसीलिए अब यहां पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो पहले तो जिस तरीके से लग रहा था कि शायद वो आज ही इस जंग में कूद पड़ेगा, लेकिन अभी 2 हफ्ते की बात कही जा रही है कि पहले अभी 2 हफ्ते देखेंगे ट्रंप, उसके बाद इस पर फैसला होगा। क्योंकि क्या ईरान अमेरिका की बात मान लेता है, जो बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान को कहा जा रहा है। लेकिन आप पहले ये तस्वीरें देखिए, 2 क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है इजरायल की तरफ से ईरान पर। दक्षिणी इजरायल पर ईरान ने जो बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर नुकसान इजरायल को हुआ है। दूसरी तरफ जो हमले किए जा रहे हैं, जो अटैक किए जा रहे हैं, वो इजरायल की तरफ से भी कम नहीं हो रहे हैं। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम ये किस तरीके से, कैसे काम करता है, इसका जिक्र यहां पर क्यों हो रहा है। देखिए बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइलों में क्लस्टर बम फिट कर रहा है ईरान, ऐसा आरोप है इजरायल का। 7000 मीटर की ऊंचाई पर रॉकेट में बट जाता है ये। 8 किलोमीटर के दायरे को निशाना बनाते हैं क्लस्टर बम और इसीलिए कई देशों में ये पूरी तरीके से बैन है। और इसी के इस्तेमाल का आरोप इजरायल ने लगाया कि जो युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है बम वो क्लस्टर बम है। और इसी वजह से इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़े स्तर पर तबाही जो है वो इजरायल में देखने को मिल रही है। अब क्लस्टर बम का इतिहास भी जरा समझ लीजिए कि कैसे इस बम ने तबाही इससे पहले मचाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था इसका इस्तेमाल। वियतनाम युद्ध में खूब तबाही इसने मचाई। ईरान और इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था और 2008 में 94 देशों ने इस पर समझौता किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल न्यूज रूम से हमारे साथ हैं और नीरज राजपूत स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। नीरज, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है और जो तस्वीरें आ रही हैं इजरायल से, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान इजरायल को हो भी रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो बल मिलता है इन आरोपों को।
बिल्कुल शीन, और शायद इसीलिए इजराइल ने कहा है कि इजराइल ने अपने हमलों को कहा कि वो टारगेट कर रहा है, यानी टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है या टारगेट प्रिसिशन स्ट्राइक न्यूक्लियर साइट्स पर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, और ईरान के लिए कहा कि वो हमले कर रहा है। और हमले इसीलिए कहा ताकि, और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह के हमले और किस तरह की जो तबाही है इस वक्त हम इजराइल में देख सकते हैं, चाहे तेल अवीव हो, चाहे उनका दक्षिणी इजराइल हो। और अब ये जो नया क्लस्टर बम सामने आया है, तो ईरान के जो आयुध है, जो उनका स्टोर है, वेपन्स है, उसमें नए नए वेपन्स का इस्तेमाल जो है ईरान कर रहा है। और ये क्लस्टर बम, जो कि जैसा आपने बताया, बिल्कुल ये प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है यूएन की तरफ से, लेकिन इस सब का बावजूद भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल देखा। अमेरिका ने ही इसको यूक्रेन को दिया था, क्योंकि रशिया के पास भी इस तरह के बम है। और ये जो बम जो है, ये दरअसल एक बार फट तो जाता है, और तस्वीरें भी सामने आई हैं। कभी कभी ये जो बम होते हैं, जो इनमें से सब एम्यूनेशन, जो सब बम्स निकलते हैं, इनमें से एक बड़ी मिसाइल में से अलग अलग बम निकलते हैं, तो वो कभी कभी फटते नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया में रह जाते हैं, और वो बाद में जाकर फटते हैं। बाद में नुकसान होता है, जब युद्ध के बाद में नुकसान होता है। इसीलिए यूएन ने इसको प्रोहिबिट किया था, इस पर बैन लगाया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अब उसके अस्तित्व की लड़ाई आ गई है, उस पर इजराइल बहुत बड़े हमले कर रहा है। इसका जवाब जो है वो इस तरह के बम और मिसाइलों के द्वारा कर रहा है। जगविंदर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, क्योंकि ईरान के अस्तित्व की लड़ाई जो नीरज यहां पर कह रहे हैं, और इसीलिए वो पहले ही कह चुका है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही हम सरेंडर करेंगे, और किसी भी हद तक अब वो इस युद्ध में जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि इजराइल और ईरान का लड़ना इसलिए ईरान को लगता है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ईरान की आप देखिए भौगोलिक स्थिति देखिए कि वो कितना बड़ा है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। अब तक जो इजराइल ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मान लीजिए लेबनान का जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ पर उसने लड़ाई लड़ी है रिसेंटली, और गाज़ा में लड़ाई लड़ी है। वो इलाके बड़े छोटे थे। अगर मान लीजिए हुती समुदाय पर अटैक किया उसने, तो वो काफ़ी दूर था, और उससे जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया वहाँ पर। अगर बॉम्ब भी गिराने पड़ते हैं, और मान लीजिए कि जितने वाइटल इंस्टॉलेशन हैं ईरान के, उनको ढूंढना पड़ता है, तो इजराइल अकेले के लिए ये एक लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, कोई छोटा इलाका नहीं है जहां पर ये करना है। इसलिए वो पहले उन जगहों को टारगेट करना चाहता है जो तेहरान या फिर खोमेनी के अड्डों से जुड़ी हुई चीजें हैं, या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अब दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि ट्रंप साहब ने क्यों कह दिया कि 2 हफ्ते का टाइम वो लेंगे। देखिए, ये एक टैक्टिकल मूव है। ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है इजराइल पे, अमेरिका को ये लगता है कि इस तरह का एक तरह का छल करना बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी पहले जैसे ही वो G7 से लौटे, उनकी बहुत सारी चीजें लीक हो गई कि अमेरिका ये कर सकता है, वो कर सकता है। उसके जो एसेट मूवमेंट थे गल्फ कंट्रीज के आसपास के, उससे बहुत सारी चीजें ईरान आगाह हो गया, और ईरान ने कहा कि हम जो भी हम पे अटैक करेगा उस पर अटैक करेंगे। तो यहां से अमेरिका ने यह सबक लिया कि अगर हम इस तरह से जंग में चले जाते हैं, तो जितने भी गल्फ कंट्रीज में हमारे एसेट हैं उनको टारगेट किया जाएगा। दूसरा, हॉर्मुज़ पैसेज अगर बंद हो जाता है तो उनकी समुद्र में मूवमेंट को जो है वो ईरान रोक सकता है। इस डर से उन्होंने ये थोड़ा सा पैंतरा अपना बदला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना के कार्गो प्लेन्स जो हैं वो ईरान की मदद के लिए, माना यह जा रहा है कि जो कार्गो प्लेन्स की मूवमेंट देखी जा रही है वो ईरान को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए एक्टिव हुए हैं। तो ईरान को चीन के साथ जो है ये बैकअप मिलने के साथ साथ अमेरिका को आगाह कर रहा है कि आप जब भी जंग में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। अगर इस तरह से आएंगे तो ईरान ने अगर आपने ईरान को सारे को तबाह कर दिया बाद में, लेकिन ईरान ने आपके 2 जो बड़े बेस हैं उनको भी उड़ा दिया, तो इसमें अमेरिका की बड़ी खिल्ली उड़ाई जाएगी। तो इन सब चीजों के चलते ये 3-4 डेवलपमेंट बड़े पिछले 24 घंटों में हुए हैं।